आप इतनी गर्मी में अपना समय आप इतनी गर्मी में अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल भी नहीं और हम वोट नहीं मांगते। भैया मोबाइल नीचे कर लो, हम वोट नहीं मांगते। 2 बरस से बिहार में अपना घर परिवार मिल जाएगा भैया, पैदल चल रहे हैं। आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं, लेकिन 3-4 महीने के बाद जब यहाँ पैदल चलने आएंगे तो आपके गांव-गांव, पंचायत पैदल चलकर ही जाएंगे। जब सारण से हम चलना शुरू किए हैं, 2 बरस में सुपौल तक पहुंचे हैं। सुपौल के बाद अररिया जाएंगे, अररिया के बाद किशनगंज, किशनगंज के बाद कटिहार और इसके बाद पूर्णिया। तो 4 महीना और धीरज रखिए। लेकिन आज यहाँ आए हैं इसलिए कुछ जो साथी हमारे जनसुराज से जुड़े हुए हैं, इनके आग्रह पर आज आए हैं आपसे परिचय करने। तो जब यहाँ आए हैं, आप इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, तो आपको इस पदयात्रा का, इस प्रयास का उद्देश्य बताएंगे, क्यों पैदल चल रहे हैं ये बताएंगे। लोग हमको जो जानता है वो कहता है कि हम जिसका 10 बरस में हाथ पकड़ लिए, जिसको सलाह दे दिए, वो आदमी जीत के राजा हो गया। ये काम हमने 2011 से 2021 तक किया। आप मुखिया विधायक बनाते हैं, सांसद को जिताते हैं, हम मुखिया विधायक नहीं बनाते हैं, 1-2 नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका और आपका बच्चा जहाँ था वहीं रह गया। तो हमें 10 बरस में ये अनुभव हुआ कि अगर ऊपर वाले ने हमें ये शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों का गरीबी खत्म हो। हम वोट नहीं मांगते, वोट काहे नहीं मांगते। लोग कह रहा है भैया बिहार में विकल्प नहीं है, आप एक दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। लेकिन हम वोट नहीं मांगते। वोट इसलिए नहीं मांगते हैं, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया उसने यही कहा हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने 40-45 वर्ष तक कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, कटिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा।
हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। हम अभी आधा घंटा में, आप इतने देर से बैठे हैं, गर्मी लग रही है, आधा घंटा धीरज रखिए। आधा घंटा में आपको रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ लीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो सीख लीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का जुगाड़ यही बिहार में कटिहार में हो जाए। और अगर न हो तो नेताजी को नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। नेता क्या कहता है कि हमको वोट दो तो काम होगा। हम आपको कह रहे हैं किसको वोट देना है, तो एक बार हमारी बात मानो, जो रास्ता बता रहे हैं वैसे वोट दो, तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई होगा ही होगा। अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है, अब भाषण नहीं होगा, आप सबसे 3 सवाल पूछेंगे। हर आदमी को 3 सवाल का जवाब देना है, अपने जगह पर बैठे बैठे। आपको जोर से हाँ या ना बोलना है, हाथ उठाकर जब सवाल पूछे। और आपस में अब आधा घंटा बात नहीं करना है। आधे घंटे में यहाँ बैठा हुआ हर आदमी आप ये सीख कर जाइएगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता और उपाय क्या है। न सीख के जाइए तो हमको पकड़िएगा। अब सवाल पूछना शुरू करेंगे, सब आदमी को जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, यहाँ कटिहार में, आपके गांव में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक आदमी को हाथ उठाना है, आगे पीछे जो खड़े हैं सबको जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना? जोर से बोलिए, हाथ उठना चाहिए सबका, होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, हमने नहीं सिखाया। यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला है या पुरुष, गरीब है या अमीर, सब ने कहा कि न भैया कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। इतनी समझ आपको सबको है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को रोजगार और पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपका बच्चा पढ़ गया, रोजगार पा गया, तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से समझ पता है। अब जरा सब लोग देखिए आपके बर्बादी का कारण। जितने लोग आए हैं सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए वोट दिया? देखिए अपने गांव का दशा, देखिए अपना नजर घुमा के, अभी औकात सबका दीजिए। कितना होशियारी से बोले हैं, ये भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और आपने दूसरे के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। यहाँ जिसको खड़ा करेंगे आधा घंटा खड़ा होकर भाषण देगा, ये भैया फैक्ट्री लगना चाहिए, ये भैया रोजगार होना चाहिए। आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भाई इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? वोट हम लोग किसको दें? लालू को दे कि नीतीश को कि मोदी को कि धनसुराज को?
हम आपको बता रहे हैं वोट जिसको देना है दो 2 मिनट में अभी दिखाएंगे आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। यहीं बैठे बैठे अभी आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। हम 3 सवाल पूछेंगे, उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का रास्ता दिखाएंगे। जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आप लोगों ने जिसको भी वोट दिया है, जिस दल को नेता को वोट दिए, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठा कर बोलना है, सही बोलिए, सोच कर किया है कि नहीं किया है। एक एक आदमी को भैया बोलता हाथ ना उठाओगे तो बंद हो जाएगा। हाथ उठा कर बोलो किया है कि नहीं किया? नहीं किया है, जोर से बोलिए। नहीं किया, हम नहीं सिखाए। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी कह रहा है कि हम लोग भैया जिसको वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा और दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में यहाँ कटिहार आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में आपके वोट से राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे जोर से बोलो भैया, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को, बहुत लोगों ने वोट दिया नीतीश बाबू को। कहा कि बिहार में हम लोग को सड़क और बिजली चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो भैया, बिजली आया है कि नहीं आया? कई बार बोलेंगे तो बोलोगे। अभी हम आ रहे थे तो माला पहनाने के लिए जवाब दीजिए, बिजली आया है कि नहीं आया? नमस्ते हमारे प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ऐसा ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसा ही रेगुलर वीडियो डेली आते रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।